इंसान के हौसले बुलंद हो और कुछ अलग करने की जिद हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। कुछ ऐसा ही जज्बा देखने को मिला सीकर की दादारामगढ़ तहसील के गांव बाय में, जहां किसान विनोद कुमावत ने परंपरागत खेती के साथ कुछ ऐसा करने की सोची कि आमदनी भी अच्छी मिले और लोगों के लिए एक प्रेरणा बनकर जाए। जिसके मद्देनजर विनोद ने सीप फार्मिंग को चुना और अपने घर मोती उत्पादन का प्लांट लगाकर नवरात्रों में एक रत्न मोती की खेती शुरू की, जिस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। मरुधरा उगलेगी मोती, प्रदेश में खेती की नई उड़ान, सीप की खेती ने रचा एक इतिहास। मरुधरती पर अब होगी सीप की खेती, किसान का सपना हुआ साकार। इंसान के अगर इरादे अटल हों तो रेगिस्तान की मरुधरा की गर्म धरती पर भी ठंडे वातावरण में उत्पादन होने वाले मोती की खेती आसानी से की जा सकती है। इसका जीता जागता उदाहरण आप सीकर के बाय गांव में देख सकते हैं। भारतीय पर्ल एग्रोटेक फार्मिंग प्लांट के किसान विनोद भारती कुमावत ने बताया कि इंटरनेट के माध्यम से उसने सीप की खेती के बारे में जाना, जिसके बाद ICAR और CIF से सीप के द्वारा मोती बनाने की जानकारी ली और फिर ट्रेनिंग लेकर गांव में मोती की खेती शुरू कर दी। 500 सीप में हमने अबाउट 1 लाख रुपए खर्चा किया है। इसके अलावा इसको हम जो स्टार्ट करके इसमें ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह दे रहे हैं, फूड वगैरह दे रहे हैं और 500 सीप से हम करीब 1000 मोती निकालेंगे। तो मैंने दरअसल क्या है 2-3 बार ही नया करने की प्लानिंग करी, कुछ काम किया और भी किया, लेकिन ये जो है हर आम आदमी करे, इसलिए मैंने ये प्लानिंग करी और नेट पे सर्च किया तो मोती की खेती का जो सामने आते मैंने इसको पकड़ लिया और इस पर पूरी प्लानिंग करके मैंने सीपा से ट्रेनिंग लिया। ICAR जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वहाँ से ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद में ये काम चालू कर दिया। अभी हम सक्सेसफुल है। यहाँ पे सीपा की टीम आई थी, साइंटिस्ट आके गए थे, उन्होंने देखा और राजस्थान सरकार के जो साइंटिस्ट है वो भी आके गए थे, वो भी देख के गए हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा प्लांट है तो दूसरे प्लांट को मंत्री जी ने खुद ने भी देखा है, जो कृषि जो पशुपालन मंत्री है प्रभुलाल जी, उन्होंने भी देखा है। सीप पालन दक्षिण भारत के किसानों की आजीविका का साधन है, लेकिन राजस्थान और वहां का वातावरण भिन्न भिन्न है। ऐसे में प्रदेश के किसी भी किसान की इसे अपनाने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन विनोद भारती ने हौसला रखते हुए मरुधरा की धरती पर मोती बनाने की खेती शुरू की है, जिसका परिणाम भी अब सबके सामने आ रहा है। किसान विनोद ने बताया कि मोती बनाने वाली सीप समुद्र में पाई जाती है। इन सीपों को केरल के समुद्र तटों पर रहने वाले मछुआरों से लाकर उन्होंने शुष्क वातावरण तैयार कर सीप पालन व्यवसाय शुरू किया। एक सीप से एक बड़ा और एक छोटा साइज का मोती मिलता है। 6 से 12 महीनों में मोती तैयार हो जाते हैं। राजस्थान की मरुभूमि में केसरिया मोती बनाने का ज्यादा प्रयास रहेगा। अभी प्लानिंग चल रही है कि इस पे एक अच्छा और बड़ा काम किया जाए। तो मेरी 2-3 किसानों से और बात हुई है, वो लोग करेंगे हमारे यहाँ पे ये काम आप स्टार्ट करो और हमें भी ये बताओ, हम भी करना चाहते हैं। तो अभी मोती कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये मोती 6 महीने के बाद में तैयार है। 6 महीने से 12 महीने तक, 18 महीने तक आप कैसी क्वालिटी और कैसी कैरेट वेट चाहते हो उस हिसाब से ये तैयार हो जाए। सीप की खेती को लेकर कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने किसान के इस कदम की सराहना की है। मंत्री सैनी का कहना है कि इस कदम से किसानों को अपनी आय को दोगुना करने में मदद मिलेगी। बदलते वक्त के साथ प्रत्येक क्षेत्र में बदलाव देखा जा रहा है। नई तकनीक से अब खेती में भी नयापन लाया जा रहा है। इसे चाहे आप किसानों की मजबूरी समझें या फिर खेती में उन्नत खेती की चाह, मेरा देश बदल रहा है। सीप की खेती कर एक किसान ने इस वाक्य का चरितार्थ सिद्ध कर दिया है। हालांकि अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में सीप की खेती किस आयाम की ओर प्रदेश को ले जाती है। सीकर से आनंद कछावा की रिपोर्ट एवन टीवी के लिए। कोटा ग्राम 2017 का शुक्रवार को समापन हो गया। 3 दिन तक चलने वाले इस एग्रो मीट कार्यक्रम के तीसरे दिन केंद्रीय मंत्री CR चौधरी ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम समापन के दौरान कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, सांसद ओम बिरला सहित कोटा के जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद राजनेताओं ने कृषक और पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले किसानों और पशुपालकों को सम्मानित किया। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी द्वारा कृषि पर लिखी गई पुस्तक का भी विमोचन हुआ। इस दौरान कृषि मंत्री ने कार्यक्रम में आए करीब 30,000 किसानों को धन्यवाद दिया और उनके द्वारा दिए गए सुझावों को भी अमल में लाने का भरोसा दिया।
भरतपुर के नदबई में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें पानी के अभाव में किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं लोगों ने संगठित होकर जन आंदोलन करने का निर्णय लिया। साथ ही संघर्ष समिति ने तहसीलदार को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर 10 दिन में समस्याओं का समाधान करने की मांग की। राजधानी के जमवारामगढ़ कस्बे की ग्राम पंचायत बोबाड़ी में अवैध खनन का काम जोरों पर है। ठेकेदार पंचायत की आंखों में धूल झोंककर लाखों रुपयों की मोहरम का खनन कर रहे हैं, जबकि इसकी पंचायत को भनक तक नहीं लगी। जब पंचायत को इसकी जानकारी हुई तो अब राजस्व विभाग के अधिकारी मामले को लेकर कार्रवाई के नाम पर ठंडे बस्ते में डालने में लगे हुए हैं। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ नगरपालिका में स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं। आज भी सैकड़ों लोग खुले में शौच जा रहे हैं। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी खुले में शौच जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तहसील के पास रहने वाली झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए कुछ माह पहले सार्वजनिक शौचालय बनाए गए थे, जिसके ताले आज तक खुल ही नहीं पाए हैं। इस बारे में नगरपालिका अधिशासी अधिकारी पृथ्वीराज जाखड़ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इन लोगों को खुले में शौच के लिए मना किया गया है। इसी के चलते डोली बस्ती में जो सार्वजनिक शौचालय बनवाए गए हैं उनमें लाइट कनेक्शन नहीं होने के कारण शुरू नहीं किया जा सका। जल्द ही कमियों को दूर करके शौचालयों को शुरू करवा दिया जाएगा। सीकर जिले के पलसाना की सरस डेयरी में शुक्रवार को सीकर एवं झुंझुनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। सीएमएचओ विष्णु कुमार मीणा के नेतृत्व में रसद विभाग की टीम ने जांच पड़ताल की। ये टीम सरस डेयरी की मिल रही शिकायतों की जांच पड़ताल करने आई है। अन्ना हजारे की टीम के सदस्य बलबीर सिंह ने कलेक्टर और एसपी को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सरस डेयरी के उत्पादों में गड़बड़ी मिल रही है। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि दूध के उत्पादन में जितनी मात्रा लिखी है उतनी होती नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ उत्पादों में कीड़े मकोड़े भी मिल रहे हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आई और आगे की कार्रवाई शुरू की। झुंझुनू में एक बार फिर सीएम के दौरे की आहट है। जून में 15 तारीख के बाद कभी भी सीएम वसुंधरा राजे झुंझुनू आ सकती हैं, जिसके लिए प्रशासन चुस्त और दुरुस्त होने लगा है। इसी क्रम में झुंझुनू जिला कलेक्टर दिनेश यादव ने शहर में चल रहे कार्यों और प्रस्तावित कार्यों का निरीक्षण किया। वो सबसे पहले वारिसपुरा गए, जहां पर उन्होंने एडीएम एमआर बागड़िया तथा सभापति सुदेश अहलावत की उपस्थिति में प्रस्तावित बायो एंड सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का जायजा लिया। यदि सीएम राजे आती हैं तो इस प्लांट का शिलान्यास उनके हाथों से कराया जा सकता है। यादव ने बताया कि शहर में सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से भी ये दौरा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। शहर की टूटी सड़कों को ठीक कराने के लिए भी पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, ताकि मंजूरी के साथ ही इनके काम शुरू हो जाएं। भरतपुर जिले के वैर में शुक्रवार को 1 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया पहुंचे। वो ग्राम रायपुर में स्थित एक क्रशर लीज पर अपने परिवार सहित आए थे। यहां उन्होंने एक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लिया। उनके साथ आए परिजनों ने 2 हाइड्रा ट्रकों का उद्घाटन किया। कटारिया दोपहर बाद रायपुर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। नागौर जिले के लाडनू कस्बे में शराब ठेके संचालक की दबंगई सामने आई है। मुख्य सड़क पर बने श्मशान भूमि से सटी दुकान पर शराब बेची जा रही है, जबकि स्थानीय लोगों ने इसका कई बार विरोध किया। प्रशासन को भी इस बारे में जानकारी दी गई, लेकिन शराब संचालक के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
लोगों का कहना है कि बस्ती के बीच में शराब की दुकान होने से शराबियों का हर रोज यहां जमावड़ा लगा रहता है, जिससे आने जाने वाली महिलाओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आए दिन यहां पर झगड़ा भी होता है, जबकि महज 150 मीटर की दूरी पर 2 निजी स्कूलें और एक मैरिज भवन भी है। ऐसे में बालिकाओं को भी स्कूल आने जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ती है। स्थानीय लोगों ने एसडीएम मुरारीलाल शर्मा को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। धौलपुर पुलिस ने गत माह राजाखेड़ा के मुख्य बाजार में दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात का खुलासा किया। आरोपी अरविंद को बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। चोरी के दौरान 80 लाख के आभूषणों की चोरी की गई थी। राजाखेड़ा थाना प्रभारी जगदीश भारद्वाज ने बताया कि 3 अप्रैल को व्यापारी सुभाष जैन ने मामला दर्ज कराया था, जिसमें चोरी की वारदात का पूरा घटनाक्रम बताया गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। के खंडेला गांव में जहरीली घास खाने से 1 दर्जन गौवंश शकाल मौत का शिकार हो गए। जानकारी के मुताबिक दुधारू पशुओं की अकाल मौत से कई किसानों की रोजी रोटी छिन गई है। किसानों का कहना है कि गाय के दूध से वो अपनी आजीविका का संचालन कर रहे थे, लेकिन गायों की मौत होने से अब घर परिवार की आजीविका संचालन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर मौके पर पहुंचे और मृतक पशुओं का पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट तैयार की। पशुपालकों ने अकाल मौत से मरी गौवंशों का मुआवजा देने की पशुपालन विभाग से भी मांग की। राजस्थान लोकमान्य राष्ट्रीय जैन संत रूपमुनि रजत महाराज इन दिनों पाली के नाडोल प्रवास पर हैं। उनके साथ हरीश मुनि महाराज भी उपस्थित हैं। आपको बता दें कि दोनों संत कस्बे की मुनि धर्मशाला में रुके हुए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त रोजाना महाराज के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर सुनील मेहता, शांतिलाल ललवानी सहित कई लोग उपस्थित रहे। पाली जिले के बिजोवा में श्री आई माता मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत सिरवी समाज के धर्मगुरु दीवान माधव सिंह सहित संतों का मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान सिरवी समाज की ओर से आयोजित वरघोड़ों में हजारों का जनसैलाब उमड़ा। वरघोड़े के दौरान पुष्प वर्षा की गई। शोभा यात्रा में ख्याति प्राप्त गैर नर्तकों ने आकर्षक प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। समिति के उपाध्यक्ष सुनीलाल सोलंकी ने बताया कि सिरवी समाज के धर्मगुरु दीवान माधव सिंह के साथ ही मंगल प्रवेश के दौरान कई संत उपस्थित रहे।